क्या नाम है गौशाला का? मेरे राम के नाम से। सब धर्म एक जैसे होते हैं। शायद आपकी वीडियो ही डिलीट हो जाएगी। कई बार तो आपको देखा है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी भीड़ पड़े हो। मैं राजपूत हूँ। अभी आपके खाचरोद की एक बेटी थी, तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अभी राम मंदिर में जो चोरी, अब आप सोचिए, राम का मंदिर बना है और उसमें राम के वंशज ही नहीं है। हमारी गौशाला बन रही है, हमने अभी तक किसी से 1 रुपए की भीख नहीं मांगी। तो उनके लिए गौशाला नहीं है? उस समय मेरे पास वो व्यवस्था नहीं थी ना। क्या मुस्लिम विरोधी हो आप? ये क्या है, मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ भाई। वो अपनी इच्छा से गई है, वो सूटकेस में जाए, वो फ्रिज में जाए, वो कहीं भी चले जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं, आपके वीडियो देखते हुए तो ऐसे ही लगता है। शरीर पर बम बांध के फटेगा मुल्ला। मतलब सबसे पहले तो अपना देश होना चाहिए। मेरे धर्म से भी पहले मेरा देश है। थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट होती होगी। बस ये सोच के चलते हैं कि मेरे राम में जो लिखा होगा वही हो। नहीं, आप देखो, आपके वीडियो में देखा मैंने, सबसे आगे आप ही रहते हो। तो भाइयों का प्यार है, वो धक्का दे के आगे कर देते तो नहीं, क्योंकि अभी अगर अंदर इतना खून खोल रहा है, धर्म के लिए ही सब कुछ है और ये जीवन ही धर्म के नाम। या फिर आप तो शायद गए भी हो वहाँ पे। उन 14 गोरक्षक भाइयों के खिलाफ गवाही देने वाले भी हिंदू ही हैं। कहाँ का पूरा मामला बताओ ना। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा मैं उसको वोट दूंगा। कम से कम 100 से 150 लोग थे। कनिका शर्मा का देख लीजिए। कनिका शर्मा के लिए तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही। एक ब्राह्मण और राजपूत डंडा काट देते। सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हैं। हमारे लोगों ने क्या दिखाया? वो आंखें। वो एक ऐसे मुल्ले से जाके शादी कर लेती है और कोई नई पार्टी आई, कोई ना कट्टरपंथी मानते हैं। वहाँ डंडा मारेंगे जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिंदू खतरे में है। खतरे में है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मार दिया क्या? है कि हिंदू समाज सबसे ज्यादा बटा हुआ है। सिया है, सुन्नी है, पठान है, बहुत से। अदर धर्मों में शादी करे। अदर धर्म में शादी करेगा तो गोली मार दूंगा। दीपराज पे कोई आंच आएगी तो मेरे सारे भाई मेरे लिए खड़े हो। झुकना जिन्हें मंजूर नहीं वो इतिहास बनाते हैं। रणभूमि में अपने साहस से मिसालें सजाते हैं। मेवाड़ की मिट्टी आज भी गर्व से कहती है, महाराणा प्रताप जैसी आंधी सदियों में एक बार आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू खाचरोद और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे मेहमान कुछ इस तरीके से हैं कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर हो जाऊंगा और वक्त आने पर मेवाड़ का महाराणा तक बन जाऊंगा। क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल नहीं। महाराणा प्रताप के पैरों की धूल के समान भी नहीं है हम। केवल उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं और अपने स्तर से धर्म की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि आप गो रक्षा करते हो, के साथ साथ में आपकी कोई गौशाला है या? काफी समय से तो हमारी कोई गौशाला नहीं थी। हम अपने स्तर से शहर में जो आवारा पशु था, जो जख्मी हो जाता था, उसका हम उपचार करते थे अपने स्तर से। लेकिन हाँ, अभी हमारी खुद की भी एक गौशाला है। क्या नाम है गौशाला का? धेनु किरण संस्था के नाम से हमने गौशाला रखी है, जिसका हम मेरे राम के नाम से, मेरे राम गौशाला के नाम से हम उसको आगे चलाएंगे और उसमें गौ माता की सेवा करेंगे। लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम हर गोवंश की सेवा कर सकें, लेकिन परमात्मा ने अभी इतना सक्षम बनाया नहीं है कि हम हर गोवंश के लिए काम कर सकें। लेकिन मुहिम यही जारी है कि अगर परमात्मा की कृपा रही तो हर गोवंश को हम सहायता करेंगे और हर गौ माता की सेवा के लिए हम लड़ेंगे। अच्छा, जैसे बचपन की बात करें तो बचपन से आपका क्या सोचना था? नहीं, बचपन से लोगों की तरह हम भी सेक्युलर ही थे। हम भी यही सोचते थे कि सब धर्म एक जैसे होते हैं। जैसे पहले हम साईं बाबा देखते थे, सबका मालिक एक, तो हम भी यही सोचते थे कि सबका मालिक एक ही है। लेकिन जब धर्म के लिए काम करने लगे, जब देखा सोशल मीडिया पर कि हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, उनका धर्मांतरण होता है, किस प्रकार उन्हें लंबे समय तक बंदी बना लिया जाता है, और फिर जो उनके साथ दरिंदगी होती है, अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे उनके बारे में बात करूंगा तो शायद आपकी वीडियो ही डिलीट हो जाएगी, इतनी दरिंदगी। तो उन चीजों को देखकर हमने ये चुना कि हम धर्म के लिए लड़ेंगे, चाहे मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, धर्म की बहन बेटियों के लिए लड़ेंगे। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें आप गाय के, जो बारिश का ही था वीडियो, बेल्ट बांध रहे थे जो लाइट के लिए। हाँ, देखिए क्या होता है कि बारिश का समय है और बारिश के समय में जो आवारा पशु रहता है वो सड़क पर आता है, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं मिलती उसको बैठने के लिए, क्योंकि सब जगह गीला होता है। सड़क मात्र ऐसी होती है जो सूख जाती है, तो गाय बैठेगी कहाँ जाके? वहीं जाके बैठेगी। तो मेन चीज क्या होती है ना, इसमें गलती कार चालक की भी नहीं होती है। अब अचानक अपनी गाड़ी चल रही है और एकदम से कोई गोवंश आ जाएगा, हाँ। तो वो एकदम नजदीक से दिखेगा नहीं। अगर कलर दूसरा है गाय का तो दिख जाएगा, लेकिन अगर काले रंग की गाय है तो वो नहीं दिखेगा, रात में नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमारा काम है कि बेल्ट बांधे। अब बेल्ट अगर गाय के गले में तो दूर से दिख जाएगा, तो वाहन मालिक भी सुरक्षित रहेगा और वो गोवंश भी सुरक्षित रहेगा। कई सारे वीडियो देखिए, या तो लव जिहाद पर होंगे आपके वीडियो, या फिर ऐसे मतलब बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए होंगे, या फिर कई बार तो आपको देखा है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी भीड़ पड़े हो। देखिए क्या होता है, फनी कंटेंट के नाम पर
आज के समय में जो धर्म को टारगेट किया जाता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर वैसे बहुत सारे वीडियो देखोगे जिनका मैं विरोध करता हूँ। ना मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, ना मैं किसी धर्म का विरोधी हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया देखना, मैं राजपूत हूँ और हर वर्ग, हर जाति के लिए मैंने आवाज उठाई है। अभी आपके खाचरोद की एक बेटी थी जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, जिसे मतलब एक जिहादी मानसिकता का ही व्यक्ति मैं उसे कहूंगा कि उसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। सबसे पहला वीडियो मेरा था, 1 मिलियन से ज्यादा उस पर व्यूज थे, लेकिन फेसबुक ने उस वीडियो को हटा दिया। तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मेरे लिए मायने यह रखता है कि कौन मेरे देश के खिलाफ है, कौन मेरे धर्म के खिलाफ है। जो मेरे धर्म के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मेरे धर्म का भी हो, उसका सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँ। नहीं, देश और धर्म पे बात आई है तो जैसे अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई, देखिए सबसे अच्छा जवाब मैं आपको दूंगा राम मंदिर चोरी पे। कोई भी सनातनी क्रिएटर है उसकी आवाज आपको इस पे नहीं दिखेगी कि राम मंदिर चोरी पर आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज होती है आस्था। जो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान अयोध्या के आसपास 500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिन्होंने 500 सालों से पैरों में जूते और सर पे पगड़ी नहीं पहनी। 500 साल, जिनके लाखों लोग राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते मर गए। लाखों, 1 2 नहीं, 80 हजार, 10 हजार नहीं, लाखों मर गए। अब आप सोचिए, राम मंदिर जब बना तो उस ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय उनके परिवार का नहीं है। अब मुझे सब संजू भैया एक बात बताना, आपका एक घर है, मैं आपको एक बढ़िया घर बना के दे दूं और आपको कहूं कि आपको आपके बिना परिवार के, आपके परिवार के बिना आपको इसमें रहना है, आप रह पाओगे खुश? अब आप सोचिए, राम का मंदिर बना है और उसमें राम के वंशज ही नहीं है। अब जब आप राम के वंशजों को उस ट्रस्ट में नहीं रखोगे, उस मंदिर में नहीं रखोगे, तो वहां चोरी ही होगी। क्योंकि वो आस्था से नहीं है, वो राम की सेवा करने नहीं आए, उन्हें राम से मतलब नहीं है, उन्हें वहां से जो चढ़ावा आएगा उससे मतलब है। हाँ, वो चढ़ावा कई कई मतलब अभी से नहीं, काफी टाइम से जो न्यूज देख रहे हैं ना, उसमें काफी टाइम से मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा चोरी होता जा रहा है। देखिए, मन में जिसके आस्था होती है वही भगवान की सेवा कर सकता है, वरना आजकल सब चोरी कर रहे हैं। हमारी गौशाला बन रही है, हमने अभी तक किसी से 1 रुपए की भीख नहीं मांगी कि भैया आप हमें पैसा दीजिए। जो हमारे मित्र हैं, जैसे कुछ मेरे भाई हैं, वो कि भाई हम साथ में, तो ऐसे करके हम आज तक चलते आए और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, अब तो आवश्यकता है कि भाइयों से खुल के, जो सोशल मीडिया से मतलब लंबे समय से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनकी आवश्यकता अब लगेगी तो बिल्कुल खुल के आएंगे और उनसे उनकी सहायता भी लेंगे। जैसे गौशाला में तो मतलब वहां पे भी कोई सुविधा ऐसे कुछ होता होगा? देखिए, गौशाला तो अभी हमने शुरू कर दी है। 40 से 50 गोवंश हमारे पास उस गौशाला में है। वहां हम व्यवस्था कर रहे हैं उपचार की और गौ माता के अच्छे खाने की। धीरे धीरे 1 से 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना तो करेंगे। जैसे कि ये जो रोड पे जो गौ माता रहती है, तो उनके लिए गौशाला नहीं है? उन्हीं के लिए तो ये गौशाला है। तो फिर आप बेल्ट सड़क पर क्यों बांध रहे थे? उस समय मेरे पास वो व्यवस्था नहीं थी ना। अच्छा। और सबसे मेन चीज क्या होती है पता है? ये जितने भी गोवंश सड़कों पे हैं, ये लोगों के निजी गोवंश है। आप इन्हें पकड़ के जाओगे, गौशाला पहुंचा दोगे, इनको छुड़ा के वापस वो सड़कों पर छोड़ देंगे। सरकार इनके लिए वही जाके छुड़वाते, वही जाके उनको छुड़वाएगी और वही गोवंश आपको फिर सड़क पर दिखेगी। अधिकतर आप अगर मानोगे तो 80% निजी लोगों के गोवंश है सड़कों पर। जब भी वीडियो आता है लव जिहाद के खिलाफ आता है, ये लव जिहाद का समझ में आता है, पर क्या मुस्लिम विरोधी हो आप? मुसलमान भाइयों से विरोध है कुछ? मैं कभी ना इस्लाम का विरोधी हूँ ना मुसलमानों का विरोधी हूँ। आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि दीपराज सिंह मतलब मुसलमानों का विरोधी। नहीं, आपके वीडियो देखते हुए तो ऐसे ही लगता है। क्या होता है, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के भाई हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं और उन्हें पता है कि मेरी मानसिकता क्या है। आप एक भी वीडियो देख लीजिएगा उठा के, ना कभी मैं इस्लाम के खिलाफ बोला हूँ ना कभी मैं मुसलमानों के खिलाफ बोला हूँ। मैं तो जिहादी उनके पक्ष में आपकी वीडियो भी नहीं देखी मैंने। पक्ष में कितनी वीडियो है, जैसे कि अभी जैसे मैंने आपके खाचरोद की वीडियो, हाँ, वो जो बच्ची की वो देखी थी, पर उसके बावजूद अगर वो दिल्ली की जो एक वीडियो आई थी, मतलब होटल में आग लग गई थी। हाँ। और वहां पे एक बाप बेटे ने मिलकर मतलब उनके जो दुकान के जितने भी गद्दे थे वो सारे सड़क पर, उस समय की स्टोरी और पोस्ट भी आपको मेरी मिल जाएगी। आपने डाल रखी? बिल्कुल, जो मुसलमान अच्छा करता है मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप कहीं भी देख लो, कानपुर में एक मुसलमान को मार दिया था, सबसे पहला दीपराज का वीडियो था उसपे। तो फिर आप मुसलमान के खिलाफ अधिकतम वीडियो आप बस मुसलमान भाई के खिलाफ ही क्यों बनाते? देखिए क्या है, मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। आज समय है अपने धर्म के साथ खड़े होने का। मैं उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ जो लड़कियां मुसलमानों के साथ अपनी इच्छा से चली जाती है, उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ भाई। वो अपनी इच्छा से गई है, वो सूटकेस में जाए, वो फ्रिज में जाए, वो कहीं भी चले जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उस बहन, उस बेटी से मतलब है जिनको इन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उसका माइंड वॉश किया है,
और कन्वर्ट करके मतलब उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। अब आप मुझे बताओ, सड़क पर नमाज पढ़ेगा मुल्ला, ठीक है, अब कुछ बोल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शरीर पर बम बांध के फटेगा मुल्ला, तो मैं किसको कहूंगा? मुल्ले को ही कहूंगा। अगर कोई जय श्री राम बोल के ये सब चीजें करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैं विरोधी किसी धर्म का या किसी मजहब का नहीं हूं, मैं विरोधी उसका हूं जो मेरे देश, मेरे धर्म और मेरी गौ माता का विरोधी है। मतलब सबसे पहले तो अपना देश होना चाहिए। सबसे पहले देश ही है, ये मेरा धर्म ही मुझे सिखाता है कि मेरे धर्म से भी पहले मेरा देश है, और आज संविधान भी धर्म की वजह से ही है। तो आप जैसे इतना मतलब ऐसे खिलाफ बोलते हो, कुछ तो भी मतलब आपकी वीडियो देखी उसमें मतलब कुछ तो भी आप बोलते हो, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता? देखिए, राजपूत हैं, मतलब मैं राजपूत हूं, और डर मेरे मन में कभी ना था और ना कभी होगा। नहीं, ऐसा बिना कभी लगा हथियार हुआ हो के- ना कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मैं कहीं भी आने जाने में थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट होती होगी? बिल्कुल नहीं, बिना हथियार के घूमते हैं भैया। 2 लोग होते हैं, एक मैं हूं और एक मेरा भाई है छोटा माही। हम 2 ही लोग मिलेंगे, जहां मिलेंगे आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में। रात को 3 बजे भी अगर हम आपसे टकराएंगे तो 2 ही लोग टकराएंगे। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से बिचकते हैं, बस ये सोच के चलते हैं कि मेरे राम में जो लिखा होगा वही होगा। तो बचपन से ऐसे ही हो? नहीं, मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। चीजें जब कुछ ऐसे सामने हुई, लगा कि अगर आज हम अपने धर्म के लिए नहीं लड़े तो फिर कौन लड़ेगा। स्कूल कॉलेज में ऐसे कोई दंगाई ऐसे कुछ नहीं करा? कुछ नहीं, मैं क्योंकि तो अभी तो देखे जाए तो कहीं भी मतलब हट फेरी की तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं तो कहीं भी सरस्वती मतलब स्कूल से पढ़ा हुआ अगर हूं। कहीं भी हंगामा हुआ या फिर कोई लड़ाई दंगे जैसा या फिर कहीं आंदोलन में आपको देखा गया, नहीं, वहां पर सबसे पहले ऐसे हाथ ऊपर आपका ही रहता है? दंगा करने की ना हमारी कोई मानसिकता होती है, हम तो एक विचारधारा लेके चल रहे हैं। नहीं मतलब जैसे कि दंगा कहीं हो रहा है और वहां पे अगर अपन गए हैं तो वहां पर अपना ऐसे ऐसे हाथ ही चलेगा। नहीं, आप देखो, आपके मैं वीडियो में चाहूंगा देखा कि मैंने, सबसे आगे आप ही रहते हो। कहीं भी अगर दंगा हुआ है तो आपको मैं भैया कहीं नहीं मिलूंगा कि वहां जैसे लड़ाई झगड़ा अगर मैं हूं तो वहां नहीं होगा। नहीं, जैसे कि कहीं भी मतलब छोटे से छोटी या फिर कहीं भी ऐसे कहीं घेराव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो पहले आपका ही वैसे वीडियो आएगा। वो तो भाइयों का प्यार है, वो धक्का दे के आगे कर देते तो अब करना पड़ता है। अच्छा, धक्के में चले जाते हो? तो ऐसे स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, नहीं। स्कूल में कैसी सोच थी आपकी? मैं बहुत बढ़िया सोचता था स्कूल में, तो बिल्कुल सबको समान ही समझता था, लेकिन अब थोड़ी मानसिकता नहीं, क्योंकि बदल अभी अगर अंदर इतना खून खोल रहा है तो मतलब स्कूल में भी ऐसा गई। लड़ाई झगड़ों में तो शुरू से ऐसे ही रहे, स्कूल में भी बहुत मस्ती की है, बहुत रस्टिकेट हुए हैं, लड़ाई झगड़े तो शुरू से करते हुए आए, लेकिन ऐसी विचारधारा नहीं थी जो अब है। अब धर्म के प्रति बहुत ज्यादा बहुत कट्टर है। ज्यादा कट्टर हो गए हो, सनातनी बोल सकते हैं आपको। हाँ, धर्म के लिए ही सब कुछ है, और ये जीवन ही धर्म के नाम है। तो जैसे कि अगर आप बात करें गौ माता की, तो वहां पर अभी आपने एक वीडियो देखा होगा या फिर आप तो शायद गए भी हो वहां पे, जो 14 गौ सुरक्षा के लिए जो खड़े हुए थे उन लोगों को आजीवन कारावास हो गया है। देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का। आप तो गए थे ना वहां पे? मैं गया था, आपने वीडियो भी देखे होंगे मेरे हाँ। वहां के। उन 14 गोरक्षक भाइयों के खिलाफ गवाही देने वाले भी हिंदू ही हैं। अच्छा। अब आप सोच कर देखिए, एक तस्कर है, वो गौ माता को पकड़ के लेके जा रहा है ट्रक में। ट्रक में गौ माता इस तरीके से भरी होती है कि अगर आप उसे देख लोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कुछ गायें तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर ही अपना दम तोड़ देती है। अब एक तस्कर इतनी मानसिक, अब हमारे सनातन धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। मतलब अगर सबसे पवित्र हमारे धर्म में कुछ है तो वो क्या है? गौ माता। नहीं, पर गौ माता को अगर लेकर आप बात कर रहे हो तो मैं पहले भी मेरे पॉडकास्ट पे बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि गौ माता को लेकर कोई तो आयु से वो गौ माता तय करते हैं। 14 वर्ष से नीचे वाली गौ माता होती है, उससे बाद वाली नहीं होती। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का बहुत अच्छा उत्तर है मेरे पास कि आपने अपने धर्म को पार्टियों का गुलाम बना दिया। मेरा मानना यह है कि धर्म किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना आप पार्टी चाहिए। को सपोर्ट नहीं करते? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अच्छे व्यक्तित्व को तो सपोर्ट सबसे करता हूं। फेवरेट पार्टी कौन सी है? मेरी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है, मेरा फेवरेट इंसान है। आप बागेश्वर धाम जी को देख लीजिए, प्रेमानंद जी को देख लीजिए, मैं संतों को अपना फेवरेट मानता हूँ, और मेरी मानसिकता किसी पार्टी की नहीं। जो अच्छा काम करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, मैं उसको वोट दूंगा, चाहे फिर वो मुसलमान ही क्यों ना। देखिए, सबसे मेन चीज ये होती है कि जैसे मान लो कितनी बुरी तरीके से वो एक गोवंश को ट्रक में भर के लेके जा रहा है। अब आप सोच कर देखो, उसमें ट्रक में कितनी गौ माता मर जाती है। अब हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र हम मानते हैं गौ माता को। उसी गौ माता को आपके सामने कोई तस्कर लेके जा रहा है, आपको पता है कि ये इसको काटेगा, आप क्या करोगे?
रुकोगे? अगर मेरी तरह रोकोगे, रोकने के बाद अगर आपको वो व्यक्ति मिलेगा तो आप क्या करोगे? अभी तो चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू भी है, तो क्या करोगे? नहीं तो जैसे जैसे केस आते हैं ना, उसमें देखा जाए तो अधिकतम हिंदुओं का ही हाथ रहता है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी माँ को आपके सामने कोई लेके जा रहा है, उसको पता है कि उसके साथ वो क्या करेगा, वो उस गोवंश को काटेगा जाके, तो आप क्या करोगे? मैं तो ऑन द स्पॉट जो उन्होंने 14 भाइयों ने किया वही करेंगे हम तो। उन्होंने क्या करा था? कई लोगों को तो पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि 14 लोगों को आजीवन कारावास क्या हुआ। हुआ था, 14 लोग से बहुत ज्यादा लोग थे। हाँ। और वो 14 भाई तो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और मेरी नजर में सनातन के और गौ माता के सबसे बड़े रक्षक हैं वो जो 14 भाई हैं। हाँ। मेरे लिए तो उन 14 भाइयों के पैर छूना भी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो 14 भाई जिस दिन बाहर आएंगे, मैं उन 14 भाइयों के पैर छू लूंगा। और मैं वो एक घोषणा भी करके आया हूँ वहां पे कि जिस दिन वो भाई बाहर आएंगे उनको हम खीर से नहलाएंगे। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ क्योंकि था? धर्म के सबसे बड़े रक्षक तो वही है। वहां पर क्या हुआ था? अभी आप जो हुआ ऐसा था कि उनको एक सूचना मिली कि कहाँ का पूरा मामला बताओ ना। पूरा मामला है नर्मदापुरम के शिवनी मालवा का। वहां के वो भाई थे शिवनी मालवा के, उनको सूचना मिली कि कुछ मतलब तस्कर हैं जो गौ माता को भर के उस रास्ते लेके जा रहे हैं। तो वो केवल 14 लोग नहीं थे, कम से कम 100 से 150 लोग थे। और जब इनने उस गोवंश को रोका तो उस ट्रक में बिल्कुल गौ माता की वैसी स्थिति थी जैसी मैंने आपको बताई। फिर उन भाइयों ने उनको रोका। अब रोकने के बाद 2 लोग तो वहां से भाग गए, 3 लोग थे, एक व्यक्ति उनके हाथ में आ गया। अब पूरी भीड़ ने उनपे हमला किया, उस व्यक्ति पे। अब उस वक्त वो व्यक्ति मरा भी नहीं था, पुलिस आ भी गई, पुलिस लेके जा रही है। आप अगर रिपोर्ट चेक करोगे तो रिपोर्ट में उल्टी उसके गले में फंसने के कारण उसकी मौत हुई। वहां धारदार हथियार की बात की गई है, लेकिन उनके पास धारदार हथियार भी नहीं थे। अब बहुत सारे लोग थे, सब अलग हो गए, केवल वो 14 लोग फंसा दिए गए जो गरीब परिवार से थे, जो भाई एकदम ऐसे थे कि जो दिन रात सेवा करते थे, जो 4 भाई ऐसे थे कि जिनके नाम से तस्कर डरते थे, जो गौ माता की तस्करी नहीं करते थे। उन सभी भाइयों को अंदर कर दिया गया। मतलब वो टारगेट में वही है? वो 14 लोग ही टारगेट में थे जो बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार से थे। तो वहां पे क्या हुआ? आप गए थे तो? हम गए थे, उनके परिवार को पूरा आश्वासन दिया है और बात भी चल रही है, वकीलों से भी बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। फुल कोशिश है कि वो बहुत जल्दी हमारे भाई बाहर आएंगे और 100% आएंगे। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी सरकार पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने धर्म पे भरोसा करता हूँ। जो मेरे धर्म का है मैं उसके साथ। बहुत सारे वीडियो देखे जो इन्फ्लुएंसर के खिलाफ होते हैं, मतलब कई इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि कनिका शर्मा का देख लीजिए, आपका एक वीडियो आया था। देखिए, कनिका शर्मा के लिए तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं, वो रिद्धिमा शर्मा और इन दोनों की जो डेबिट चल रही थी ना, उसमें आपने बनाया, जिसमें आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि एक ब्राह्मण और राजपूत डंडा गाड़ देते हैं। सबसे मेन चीज ये होती है भैया कि पहली बात तो मैं किसी की कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं हूँ, और रिद्धिमा सनातन का काम करती है, काफी समय से उससे मेरी बात होती है और मैं अपनी बहन की तरह बोलता हूँ। तो उसके ऊपर गलत टिप्पणी की गई थी इसलिए मैंने बोल दिया। और मैंने आपको पहले बताया कि जो लड़की अपनी इच्छा से गई मैं उसके लिए कभी बोलता नहीं हूँ। जैसे कि मोनालिसा पे भी आपने एक वीडियो बनाई थी। हाँ, मोनालिसा पे बोला। अब आप सोच कर देखो, सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हैं। सबसे बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो ऐसी लड़कियों को फॉलो करते हैं। अब महाकुंभ में दिखाने के लिए बड़े बड़े संत थे, महाकुंभ में हमारे सनातन की खूबसूरती दिखानी थी, हमारे लोगों ने क्या दिखाया? वो आंखें, 2 खूबसूरत आंखें, खूबसूरत आंखें, मोनालिसा, किसी हाँ, की उसमें सुंदरता। तो कई हेडलाइन आ गई अब थी, उसको पहले खूबसूरत आपने आंखें। फेमस कर दिया। अब इतने सारे लोगों ने फेमस किया और वो जाके उसको किसी ने कन्वर्ट कर दिया। अब वो एक ऐसे मुल्ले से जाके शादी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं फिर धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है कि भाई तुमको पहले हमने वहां पहुंचाया, अब तुम आज सेलिब्रिटी हो गए, तुम्हें लेकर लड़कियों की मानसिकता बहुत अलग हो गई। अब उसको देख के लोगों की मानसिकता क्या हो गई कि यार किसी लड़की को उठाना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो देखो, इसने कर दिया, कल से दूसरी लड़की भी यही करेगी। और एक अभी इंदौर के इन्फ्लुएंसर है, उन पर भी आपने एक वो कुछ खाने का कुछ था, उस पर एक वीडियो आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फनी कंटेंट बनाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप धर्म के खिलाफ जाओगे तो इतना बड़ा डंडा अंदर घुसा देंगे कि सीधा मुंह से बाहर निकलेगा। नहीं, पर उसमें तो वो खाना शायद वीडियो बनाया था उन्होंने। अब उस वीडियो में क्या था? वो लड़ने जाते हैं, उनकी कुछ वो शायद वो कुछ होती है, उससे उनको परेशानी होती है, वो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। वो जैसे सामने बिरयानी देखते हैं तो उनके साथ वही सब करने लगते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या हमारा धर्म किसी चीज का गुलाम है? हाँ, और वो वही खाना खाने बैठ जाते मतलब आप सोच के देखो कि मतलब सनातनी इतना कमजोर हो गया कि बिरयानी और चिकन बिरयानी देख के मतलब अपना धर्म बदल लिया तुरंत वहां जाके। तो वो चीज मुझे थोड़ी गलत लगी थी और उस भाई ने भी वीडियो तुरंत डिलीट कर दी थी 24 घंटे के अंदर। अच्छा, आपकी वीडियो के बाद 24 घंटे के अंदर मुझे मैसेज डाल दिया था, भैया पहली गलती अब गलती नहीं होगी।
जैसे कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि धर्म को कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और धर्म की पार्टियां गुलाम होनी चाहिए, धर्म किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए। पहले बीजेपी थी, उसके बाद पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई और आगे और कोई नई पार्टी आएगी, लेकिन सनातन आदि अनादि काल से है और आदि अनादि काल तक रहेगा। कई लोग आपको है ना कट्टरपंथी मानते हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है आपका? यही जवाब है कि भाई हम कट्टरपंथी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे धर्म के खिलाफ बोलोगे और मैं तुम्हें कट्टरपंथी नहीं कहूंगा, तो हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए मैं कट्टरपंथी, और बिल्कुल वहां डंडा मारेंगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं तो कट्टरवादी हिंदूवादी हाँ, कट्टरपंथी हूँ, धर्म के लिए कट्टर हूँ मैं, किसी मजहब और किसी व्यक्ति के लिए नहीं। अच्छा, जैसे आप वीडियो बनाते हो तो क्या मतलब सनातन की सोशल मीडिया से रक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? मान लीजिए आज जैसे सोशल मीडिया पर आप देखो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे आपको जो फनी कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी मतलब आजकल फनी कंटेंट के नाम पे अश्लीलता ही देख लो, आपको टाइटल उनका दिखेगा बिल्कुल इतना अश्लील की, और उन पर व्यूज आप देखोगे तो मिलियंस में व्यूज। लेकिन जो व्यक्ति एक अच्छी बात कर रहा है, हाँ, आपकी एक वीडियो भी आई थी, उसमें आपने बताया था कि जो फनी और ये ऐसे वीडियो बनाते हैं उनके लिए फॉलोअर्स भी ज्यादा है और सपोर्टर भी ज्यादा है, और हम लोग मतलब हित के लिए लड़ते हैं, लव जिहाद के लिए लड़ते हैं, बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं, गौ माता के लिए लड़ते हैं, तो हमारे फॉलोअर्स ना के बराबर मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं ही नहीं, चाहे कोई एक 200 फॉलोअर्स वाला व्यक्ति उठाओ और वो धर्म की बात कर रहा हो, अरे चाहे वो धर्म को नहीं मानता हो, लेकिन अगर वो धर्म की सोशल मीडिया पर आके बात कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे तो 100% ना धर्म के कोई खिलाफ हो पाएगा, ना धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है। आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, आदमी वीडियो बनाएगा, धर्म के लिए काम करेगा, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, पर कई हर किसी की मानसिकता हमारी तरह नहीं है भैया, कि वो बिल्कुल लड़ता ही रहेगा, चाहे उसकी जीवन में कुछ भी चल रहा हो। व्यक्ति क्या है, मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए कि अरे मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, लोग सपोर्ट कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं लड़ते रहा। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म से प्रेम है। मुझे फॉलोअर्स से प्रेम होता तो मैं भी कुछ भी फॉलोअर्स, मतलब आज अच्छे खासे भाइयों का प्यार है, कुछ भी बना सकते हैं फनी कंटेंट का, लेकिन वो चीज हमारे जीवन में कभी है भी नहीं और हो भी नहीं सकती। आपकी एक और आईडी है जिसपे शेरो शायरी होती है। हाँ, वो तो देखिए मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो पहले कौन सी आईडी बनाई थी? पहले तो यही आईडी थी मेरी। पहले 2 आईडी मेरी सस्पेंड भी हो चुकी है इससे पहले। किस लिए? यही सब जो बोलने की वजह पहले और थोड़ा और तीव्र बोलते थे, 2 शब्दों में ज्यादा गहरा बोल देते थे। पर ऐसा क्या लगा कि लव जिहाद के खिलाफ और ऐसे मतलब वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा तो कुछ मन में आया होगा ना? आपने सुना होगा पहले क्षत्रिय तलवारों से मैदान में लड़ता था, आज संविधान है और हम लोग क्या है, संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे लिए हमारा देश, हमारा धर्म और हमारा संविधान पहले है। उसी संविधान को मानते हुए आज की लड़ाई हम हथियारों से नहीं लड़ सकते। आज की लड़ाई हम अपने भाइयों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या कलम से लड़ सकते हैं। तो जो जिस तरीके की लड़ाई आज हम लड़ सकते हैं, बस वही लड़ाई हम अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ तरीका बदला है, लड़ाई आज भी जारी है। धर्म क्षत्रिय का यही है कि जहां भी मौका मिलेगा लड़ने का। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कहीं सर काटने का और कटवाने का मौका भी मिलेगा तो सबसे पहले दीपराज खड़ा मिलेगा। आने वाले समय में अगर कोई पार्टी चुननी हो आपको तो? नहीं भैया, मेरा ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है, ना मुझे कभी राजनीति का हिस्सा बनना है। और फिर अगर गौ माता का आशीर्वाद रहा या फिर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो 100% हाँ बिल्कुल। अभी गो सम्मान आह्वान चल रहा है और गो सम्मान आह्वान की वजह से आप देखने को मिल रहा है कि सड़क पर गोवंश बहुत कम हुआ है, गौशाला में गौ माता की सेवा भी हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप भी संजू भैया इस टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट करें कि गो सम्मान आह्वान अभी भी जारी है। उसका पहला चरण हुआ है, दूसरा चरण फिर जुलाई में आ रहा है 27 जुलाई को। तो उसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और गौ माता के लिए लड़ें। तो सबसे पहले तो आप सबसे बड़े देशभक्त होंगे, गौ माता के सबसे बड़े लाल होंगे, अगर उस गो सम्मान आह्वान में आपका हिस्सा या आपकी आहुति रही तो। हिंदू खतरे में? क्या आज भी हिंदू खतरे में? हाँ, खतरे में है। कैसे? वो हिंदू खतरे में है जो अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं। वो हिंदू खतरे में है जो अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति संस्कार नहीं देता। वो हिंदू खतरे में है जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करता। वो हिंदू 100% खतरे में है जो अपनी बच्चियों को, उनकी बच्चियां रात को कहाँ घूम रही है, कहाँ बैठ रही है, उन्हें पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई देखो सबके अपने अधिकार है, कहीं भी जाओ, लेकिन अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बेटी या हमारा बेटा क्या कर रहा है।
कहाँ है। जैसे आपके बाल बड़े हैं, हाँ, पर आपने एक वीडियो देखा होगा अभी जो कुछ समय पहले, जिसके बाल नहीं है उसकी वजह से उसको मार दिया गया, केतन अग्रवाल। देखिए भैया, आपने वीडियो हाँ बनाई है? बिल्कुल, मैंने केतन अग्रवाल पे इसलिए बनाई है कि आज हम बहन बेटियों की सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए समय कैसा आ गया है कि अब बेटों की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं कि करनी चाहिए। इसमें नहीं, ये एक सारे एक दो ऐसी लड़कियां होती है जिनकी वजह से हम पूरी महिला समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप देखो, पूरा सोशल मीडिया भर गया, और ये लड़कियां मार रही, लड़कियां मार रही। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को मार दिया क्या? तुम्हारी बहन ने उसके पति को मार दिया क्या? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मार दिया क्या? अगर दो औरतें खराब निकल गई तो ये हम थोड़ी कह सकते कि हर महिला वैसी है। पर बहुत सारे केस आ रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी है, मेरे हिसाब से उसमें से 40-50 करोड़ या 60 करोड़ 70 करोड़ महिलाएं होंगी। कितने केस आए होंगे आपके पास? 20, 25, 30, 40, 100, 150? मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत कम है। कुछ लड़कियां ऐसी है, तो आप हर महिला पर ये टिप्पणी नहीं कर सकते। कि मतलब लड़कियों से भी खतरा है, कोई तो बोल रहा है कि शादी करे या ना करे। कोई खतरा नहीं है भैया, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि रिश्ता आपके लिए एकदम, अब क्या कहते हैं उसको, आप फंसी गए हो इसमें, लगता है कि अब आगे इसको नहीं चला सकते, तो मेरे हिसाब से उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, पर बहुत सारे समाज का दबाव रहता है ना, देखिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले मेरे बोल भी रहे हैं कि ये मेरे भी करना ही मेरे है। भी घर वालों को समाज के लोग, मेरे भी पिताजी को समाज के लोग कहते हैं, मेरे जो पापा हैं उन्हें, कि आपका बेटा क्या कर रहा है, ये वो, तो समाज तो सब कहता है। जैसे आप वीडियो बनाते हो तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई गलत वीडियो डल गया हो तो अपने को मतलब ऐसा पछतावा हुआ होगा, ये नहीं डालना था, ऐसा कुछ? नहीं भैया, पहले मैं पूरी चीजों को जानता हूँ, उसके बाद ही वीडियो डालता हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत वीडियो डाल दिया और मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो इतनी सारी मतलब ऐसे मतलब वीडियोस बनाते हो, उसमें ऐसे धमकियों का सामना नहीं करना पड़ा? बहुत धमकियां आती है भैया, पाकिस्तान से धमकियां आती है। अभी फोन खोल के आपको दिखा दूंगा कि मार देंगे, कर देंगे। तो सब राम के भरोसे, अपन जिस दिन मरना होगा, जो राम ने लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरे राम ने लिखा है कि मैं अभी आप संजू भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, नीचे जाऊंगा और मुझे कोई मार देगा, तो मर जाएंगे। अगर राम ने लिखा है मतलब डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, डर का बटन ही नहीं है। मैंने आपको बताया, राजपूत हूँ मैं। अगर इस पॉडकास्ट से अगर कोई युवा को अगर आप संदेश देना चाहते हो तो? यही संदेश दूंगा कि भाई बढ़िया देश और धर्म के लिए काम करो, किसी को टारगेट मत करो, जो गलत हो उसका खुलकर विरोध करो, चाहे वो अपना हो या पराया हो। क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज सबसे ज्यादा बटा हुआ है? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में 250 से 300 जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, बहुत सारी जातियां हैं। वैसे हमारे सनातन धर्म में, और आज के समय में तो युवा सबसे ज्यादा एक हो रहा है। मेरी नजर में, मैं कह रहा हूँ कि जाति जैसी कोई चीज नहीं है, और मेरे सभी जाति, सभी समाज में भाई हैं, और बिल्कुल बढ़िया भाईचारा है। और मेरी नजर में जाति जैसी कोई चीज, जैसे कि अगर आपके बेटा या बेटी या कोई भी अगर किसी अदर समाज में, अदर धर्म में शादी करे, अदर धर्म में शादी करेगा तो गोली मार दूंगा मैं, सीधे सीधे गोली मार दूंगा बिना किसी प्रश्न। अपने देश का एक ये है नारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बिल्कुल भाई भाई, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तुम अब्दुल कलाम बनो, मैं तुम्हारे लिए सबसे आगे सर कटवाने के लिए, और हर हिंदू आपके लिए सर कटवाने आएगा। अगर तुम इस देश को तोड़ने की बात करोगे, इस देश में आतंकवादी बन के आओगे, तो बिल्कुल तुम्हारा विरोध करेंगे और बिल्कुल लठ मारेंगे सबसे पहले। ऐसा कभी हुआ है कि आपने ऐसे वीडियो बनाया उसकी वजह से कहीं थाने कचहरी का कुछ हुआ? हाँ, केस वगैरह कुछ हुआ? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कर रहे हैं वही करेंगे, चाहे उसके ऐसे ही लिए। रहोगे? हाँ, ऐसे ही रहेंगे। जैसे आपने 2 आंदोलन करे, तो उनमें ऐसा क्या रहा जो आपको आज भी याद है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें रही, और सामाजिक विचारधारा के साथ ही काम करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे धर्म को जाना, तो सर्व समाज के लिए बात कर रहे हैं आज के समय पे। आंदोलन हुए, आंदोलन मेरे निजी नहीं थे, करनी सेना परिवार से जुड़े हुए आंदोलन है वो। और उन आंदोलन में मैं कहता हूँ कि मेरी ही नहीं, हर व्यक्ति ने अपने स्तर से काम किया। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, और मैंने अपनी हिस्सेदारी दी, और सभी भाइयों ने, मतलब सर्व समाज के भाइयों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी दी। हर समाज के भाई ने उन आंदोलनों में व्यवस्था की। मुखिया थे जीवन सिंह जी शेरपुर, और उनके मार्गदर्शन में सभी भाइयों ने काम किया। आप जैसे ऐसे वीडियो बनाते हो तो आपके ऐसे बैकअप कोई है, इस वजह से कोई डर नहीं? मैं खुद ही हूं ना, अपने आवश्यकता पड़ेगी तो सब कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि जब बात अपने ऊपर आ जाए तो फिर किसी के भरोसे नहीं बैठना,
अगर नहीं संभल रही है तो जो अपन कर सकते हैं वो कर दो। और आपको एक दिन संजू भैया समय भी देखने को जरूर मिलेगा बहुत जल्द कि अगर मेरे लिए बात आई और मैं नहीं कर पाया तो मैं सबसे पहले अपने लिए जो करना होगा वो कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। आपने जो हाथ पे टैटू बनवाया है महाराणा प्रताप का, ये महाराणा प्रताप है और ये आदर्श है। महाराणा प्रताप से सीखने को मिलता है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कैसे लड़ सकते हैं। अब आप सोच कर देखना संजू भैया, मात्र एक मेवाड़ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। अकबर ने उनसे ये कह दिया था कि आधा हिंदुस्तान ले लो, सिर्फ मुझे मेवाड़ दे दो। क्यों? क्योंकि मेवाड़ व्यापार के लिए सीधा रास्ता था उनके लिए, इसलिए अकबर मेवाड़ चाहता था। लेकिन राणा ने घास की रोटियां खाई, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के पैरों की धूल के समान है, बस उनके आदर्शों पे चले, उनकी नीतियों पे चले। महाराणा प्रताप के साथ भी आप मुसलमान की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो दीपराज मुसलमान विरोधी है, नहीं। महाराणा प्रताप के साथ भी शेर खां सूरी लड़े थे, जो कि उनके सेनापति थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो अब्दुल कलाम की तरह मानसिकता रखेगा, जो शेर खां सूरी की तरह मानसिकता रखेगा, हम उनके बिल्कुल साथ है और उनके समर्थन में लड़ेंगे। लेकिन जो देश के खिलाफ होगा, धर्म के खिलाफ होगा, लव जिहाद करेगा, उसको बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपका एक वीडियो और देखा था मैंने, उसमें एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा थी और एक तरफ कोई मेवाड़ के थे, उस पे आपका वीडियो आया था। हाँ, उसमें सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि ये घूंघट में है और मैं जहां हूं बहुत अलग हूं। तो मैंने यही कहा कि सोनाक्षी सिन्हा ने तो एक जिहादी से शादी कर ली भाई, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। और एक नॉर्मल सी महिला जो अपने घर नहीं तो परिवार से उनको- जुड़ी हुई है, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है, अपने मतलब उस राजस्थान की वो महिला है जिस राजस्थान को आज हम त्याग की भूमि मानते हैं। 500 सालों तक राजस्थानी लड़ता रहा, जब तक राजस्थानी नहीं टूटा, मुगल कभी इस देश को गुलाम नहीं बना पाए। राजस्थानी टूटा, 100 साल में पूरा भारत गुलाम हो गया था। उस राजस्थान की बेटी थी वो। उस पर जब बात आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने तुरंत कैमरा उठाया और जो आया वो वीडियो कहाँ बनाते हो? कहीं भी बना लेता हूँ। अभी आप बोलोगे, अभी यहाँ कैमरा चालू हो जाएगा, टॉपिक दे दोगे, अभी बोल दो। टॉपिक मतलब आपकी स्क्रिप्ट रहती है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है भैया, मैं जो होता है वो तुरंत बोल देता हूँ। आप अभी कुछ भी दे दो, आपके लिए भी तुरंत बोल देंगे 5 मिनट में। आपके लिए क्या बोलना है, संजय भाई के लिए बोल देंगे, थोड़ा सा परिचय पता चलेगा, तुरंत बोल देंगे। तो ये मतलब ऐसे आइडिया आया कहाँ से कि हमें वीडियो बनाना चाहिए? आइडिया नहीं था, ये केवल धर्म के लिए काम करना था। अब आप सोचो, धर्म के लिए काम करते करते, बोलते बोलते इतने सक्षम हो गए कि कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कभी कोई किताब नहीं है, कभी कोई शायरी नहीं है, बिल्कुल चलते हैं बेधड़क, जो मन में आता है बोल देते हैं और निकल जाते हैं। नहीं तो शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। हाँ, शुरुआत हुई थी। हमारा एक करनी सेना का आंदोलन था जम्बूरी मैदान में, भोपाल में। उसके लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी और उसके लिए वीडियो बनाते बनाते मेरे 10 से 15 हजार फॉलोअर्स हो गए थे। आंदोलन समाप्त हुआ। वहाँ आंदोलन में कितने दिन रुके थे? आंदोलन में मैं कम से कम 7 से 8 दिन रुका था। अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे, तो फिर सोचा अब क्या करें। एक ऑप्शन था मेरे पास, या तो बंद कर देना चाहिए या ऐसा कोई कंटेंट चुन लेना चाहिए जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। और तीसरा सवाल, मेरे जो पापा हैं, मेरे फादर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा रास्ता चुनो जिसमें तुम कुछ अच्छा कर सको, लोगों के लिए लड़ सको। धर्म के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। आप बस तभी से अभी तक चलते आ रहे हैं। जैसे इतना खुला बोलते हो तो मतलब ऐसे घर से नहीं कुछ बोला जाता कि इससे मत सबके घर करो? से बोला जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब जो होना है वो होके रहेगा। नहीं फिर ना भी मैं पापा उसको- बोलते होंगे कि बेटा ऐसे मत बना। हाँ, मैं अपने पापा से भी यही कहता हूँ कि अगर मेरा मान लो मरना ही लिखा है तो मैं सड़क से बाहर निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उससे अच्छा है ना कि कुछ करते हुए मर जाऊं। मरना तो आपको भी है, मुझे भी है और सबको है। जो इस दुनिया में आया है उसको मरना है, मौत का कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, मरना नहीं। आप जैसे वीडियो बनाते हो उसके साथ साथ में गौ सेवा कैसे करते हो? दिन में गौ सेवा करते हैं। जैसे कहीं सूचना मिलती है किसी घायल पशु की तो मैं चले जाता हूँ। मेरे कुछ भाई हैं, जैसे अजय बना नरवर हैं और हमारे संजय भैया भी हैं जो उज्जैन में हैं। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो सेवा करते हैं बढ़िया गौ माता की। उनकी सहायता है, उन्हीं की वजह से है कि वो भी कर देते हैं और हम भी चले जाते हैं, तो मिल के करते हैं सब। इसके साथ साथ में जैसे गौ तस्कर को भी पकड़ना रहता है। गो तस्कर रात को निकलते हैं। मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, दीपू बना मंगरोला। वो बेचारा दिन में काम करता है, उसके बाद रात को पूरी रात वो गोवंश की सेवा करता है। लगातार गाड़ियां पकड़ता है वो।
मेरा अपना बहुत प्यारा भाई है, बढ़िया काम करता है। मतलब मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने भाइयों की वजह से हूँ। जैसे आज मेरे साथ जितेंद्र सिंह जी तुलाइड़ा हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरा, और जो कुछ भी हूँ मैं अपने भाइयों की वजह से ही हूँ। अगर आज मेरे पास इतनी हिम्मत है, मैं कहीं भी बेधड़क बोलता हूँ, तो मेरे ये सभी भाई हैं जिनका मेरे पास सपोर्ट है। और ऐसे बहुत सारे भाई हैं कि अगर मैं अपने भाइयों का नाम लूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों का नाम खत्म नहीं होगा। आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हो? मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, मेरे वो सारे भाई हैं, एक परिवार है। मेरे परिवार हैं, और उन्हीं की वजह से मैं हूँ। और मुझे अपने भाइयों पे इतना भरोसा है कि जब दीपराज पे कोई आंच आएगी तो मेरे सारे भाई मेरे लिए खड़े होंगे। आपका एक और पेज है जिसपे आप शेरो शायरी करते हो। नहीं, शेरो शायरी नहीं करते हैं, वो पेज मैंने ऐसे नॉर्मली बनाया था और भाइयों ने उस पर भी प्यार दिखाया और उस पर भी काफी अच्छे फॉलोअर्स हो गए। तो मैं भी इंसान हूँ, तो कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि शायरी कर ले, तो बैठ के शायरियाँ करते थे। तो अपना ही बहुत प्यारा भाई है माही, वो एडिट कर देता है और वो शायरियाँ अपलोड कर देता है। वीडियो शूट कौन करता है? मेरा यही भाई है, यही करता है सब। बढ़िया भाई है मेरा। तो अगर जैसे वो शायरी वाली है तो आज कभी कुछ शायरी हो जाए। शायरियाँ तो बहुत सारी है, अब शायरी जो सबसे फेवरेट हो, आपकी फेवरेट हो। मेरी फेवरेट तो बहुत सारी शायरी है। भरा नहीं है जो भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें सनातन को लेकर प्यार नहीं। अगर अभी मैं आपको कोई ऐसी शेरो शायरी का बोल दूं तो आप बना दोगे? हाँ बिल्कुल, टॉपिक दीजिए आप। जैसे भरत तिवारी पे बना दो। भरत तिवारी। मुर्दा आवाम में जान डालने आए थे भरत, तुम बिहार जगाने आए थे, सोई हुई चेतना को झकझोरने वाले, तुम भ्रष्टाचारियों पर सवाल उठाने आए थे। मिटा सकते हो शरीर मगर विचार नहीं मिटा पाओगे, जुल्म के इस अंधेरे में तुम जनता को कब तक रख पाओगे। तुम बिहार जगाने आए थे भरत, तुम बिहार जगाने आए थे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कोई आपको याद आ रही हो? इसके अलावा भी बहुत शायरियां हैं। महाराणा प्रताप पे बोल सकता हूँ। झुकना जिन्हें मंजूर नहीं वो इतिहास बनाते हैं, रणभूमि में अपने साहस से मिसालें सजाते हैं। मेवाड़ की मिट्टी आज भी गर्व से कहती है, महाराणा प्रताप जैसी आंधी सदियों में एक बार आती है और इतिहास बना जाती है। बहुत इतिहास बना जाती है। सभी भाइयों से यही निवेदन है कि बढ़िया अपने भैया हैं तो बढ़िया सपोर्ट करो, और आप भी एक बार अगर सोशल मीडिया पे अच्छा काम करते हो तो इनके पॉडकास्ट पर एक बार आओ। बढ़िया है भैया, बहुत सपोर्टिव हैं। तो यही कहना है मेरा कि जरूर आना और सपोर्ट करना, कि जो हम जैसे लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को बुलाने से पहली बात तो लोग डरते हैं कि कुछ हमारे पॉडकास्ट पे ऐसा बोल जाएंगे कि शायद हमारा पेज ही बंद हो जाए। लेकिन काफी हिम्मत के बाद अगर हम जैसे लोगों को बुलाया है, हम जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति इनकी रगों में कूट कूट के भरी है। तो ऐसे भाइयों का बिल्कुल सपोर्ट करें, और बस यही कहूंगा कि गौ माता की सेवा करें और देश और धर्म की। तो ये थे आज के हमारे मेहमान दीपराज सिंह पवार, जिनको आप कई सोशल मीडिया पर देखते थे। कभी आपके रील में आते थे, कभी कभी इनकी बातों से आपके दिल में आते थे।